मान लीजिए अगर आप लाइट ऑफ स्पीड के आसपास की गति से स्पेस में ट्रेवल करें तो आपको पहले ही हकीकत का पता चलना बंद हो जाएगा। तेज गति से चलने पर कुछ नियमों को मानना जरूरी हो जाता और आइंस्टाइन ने इन नियमों को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहा था। कुदरत का कानून है, रोशनी से आगे जाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी पदार्थ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा तेज कभी नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई व्हीकल है जो लाइट की गति से संपूर्ण है और आप उस पर बैठकर रोशनी की गति से चलते हैं, तो आप देखेंगे कि उस व्हीकल से निकलती हुई रोशनी आपके लाइट ऑफ स्पीड के बाद में आपके आगे की प्रतिफल हो रही। इससे साबित हो जाता है कि लाइट के आगे जाना लगभग असंभव है और लाइट फोटोन पार्टिकल से बनी हुई एक द्रव्यमान चीज होती है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। ब्रह्मांड के बारे में कहें तो इसे अनंत ही कहा गया है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि अनंत ब्रह्मांड की वास्तविक आकृति कैसे होती है? ब्रह्मांड खुद 13.8 अरब साल पुराना है और जहां तक हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं, यह 93 अरब प्रकाश वर्ष के आकार में है। इस बुलबुले को हम देखने योग्य ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन उसके आगे क्या है यह बताना काफी मुश्किल है। लेकिन संभावित रूप से वहां सिर्फ और सिर्फ अधिक ब्रह्मांड हो सकता है और यह चलता जाएगा या फिर हमारी सोच के मुताबिक नहीं होगा। आइंस्टाइन के अनुसार अंतरिक्ष हमेशा समतल होता है, लेकिन पूरी तरह से समतल नहीं होता है। यह थोड़ा बहुत मोड़दार होता है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड सभी दिशाओं में अनंत नहीं हो सकता है, बल्कि यह सिर्फ एक अनंत लूप हो सकता है। पृथ्वी पूरे दिन घूमते रहती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि हमारी पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमती है? पृथ्वी पर बैठे लोगों को इतनी तेज स्पीड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। पृथ्वी जब घूमती है तो दिन और रात बदलते हैं और पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है और माना जाता है कि इतनी देर में पृथ्वी 40,375 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है और अगर पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो यहाँ जीवन प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। वातावरण के कारण कहीं ज्यादा गर्मी होगी तो कहीं ज्यादा ठंडी तो कहीं ज्यादा बरसात, मगर यह असंभव है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्पेस में आवाज कैसी होती है? पहली बात तो अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है और यहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और ध्वनि तरंगे वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो वेव्स द्वारा वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है और वैज्ञानिकों ने इसी तरह स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स को साउंड में कन्वर्ट किया। तो चलिए अंतरिक्ष में मौजूद उन रहस्यमयी आवाजों को सुनते हैं। पृथ्वी पर एक दौर था जब 10 करोड़ साल तक हालात एक जैसे बने रहे। उस दौर ने जीवों के एक ग्रुप को सबसे ताकतवर वंश बनाने में मदद की। वो डायनासोर का युग था। लंबे समय तक दुनिया में कायम शांति ने डायनासोर्स को बड़ी तादाद में हर तरफ फैलने में मदद की। वो 15 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज करते रहे। अगर दुनिया में पहले जैसे हालात बने रहते तो शायद अर्थ पर अभी भी डायनासोर्स राज करते, लेकिन सब कुछ बदल जाने वाला था, वो भी एक ही दिन में। माउंट एवरेस्ट के बड़ा एक उल्कापिंड गन की गोली से भी 20 गुना रफ्तार तेजी से हमारी पृथ्वी से टकराया। इससे 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। इससे दुनिया को तबाह कर देने वाली घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस विशाल क्रेटर से असली जानलेवा ताकत बाहर आई थी। वो थी राख और मलबे की सैकड़ों किलोमीटर मोटी दीवार, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया। बादल ने सूरज की रोशनी को रोक लिया, जिससे लगभग सभी डायनासोर्स की मौत हो गई। इंटरनेट कुछ दिनों में पूरी दुनिया से लुप्त होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजेंसी नासा का कहना है। नासा का कहना है कि जुलाई 2025 में एक सोलर स्टॉर्म सूरज से निकलेगा। ये एक ऐसा खतरनाक तूफान होगा जो पूरे सोलर सिस्टम सहित धरती को भी अपनी चपेट में ले लेगी। ये एक ही झटके में पूरे धरती को तहस नहस कर देगा और तब दुनिया लगभग 100 साल पीछे चली जाएगी। शायद इंसान अपने जिंदगी को एक नई शुरुआत देगा। और आपको लगता है कि भविष्य में ये सच में घटित हो सकता है? कमेंट में बताइए। क्या वर्म होल से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? वर्म होल एक दरवाजा या सुरंग है जो अंतरिक्ष और समय में दो बिंदुओं को जोड़ता है। वर्म होल हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने की अनुमति देता है। यदि हम वर्म होल को खोजने में सफल हो जाते हैं तो हम अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी चंद सेकंड में तय कर सकते हैं। हालांकि वर्म होल का अस्तित्व कभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन गणित की दुनिया में यह संभव है कि वो प्रकट हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि चमकीली गैलेक्सी के बीच में मौजूद ब्लैक होल इन वर्म होल में जाने का रास्ता हो सकता है। ऐसे यूनिवर्सल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।
क्या आपको पता है कि लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21.9 घंटे हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 2, चांद और सूरज की ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशियन टाइड की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 मिली सेकेंड और जुड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ दिन बढ़ रहे हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी हैं जिनकी वजह से एक दिन के समय में कमी आई है। जैसे कि जापान में 2011 में आया भूकंप पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जब से प्लूटो ग्रह की खोज हुई है तब से 2006 तक प्लूटो को हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह ही एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसके 2 मुख्य कारण थे कि प्लूटो इतना बड़ा नहीं है कि उसे एक ग्रह माना जा सके, और दूसरा कारण यह था कि इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की तुलना में अलग थी। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का कहना है कि मंगल ग्रह पर परमाणु बम गिराने से इंसानों के रहने लायक बन जाएगा। और तो आपने गीजा के पिरामिड को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं 4 साल बाद भी इंसानों के पास ऐसी तकनीकी नहीं है जो ये पिरामिड दोबारा बना सके। क्या ये सच बात है? आइए जानते हैं दोस्तों। मिस्र देश में आज तक कुल 118 पिरामिड पाए गए, लेकिन गीजा के महान पिरामिड को कैसे बनाया होगा ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इन पिरामिड में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर एक स्टोन का वजन 50 टन होता है। और मंगल ग्रह पर परमाणु बम इसलिए गिराना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान -63 डिग्री सेल्सियस और बहुत ही ज्यादा ठंडा है, और यहाँ परमाणु बम गिराने से गर्मी बढ़ेगी और उसके ध्रुवों पर जमा पानी और CO2 पिघलेगा, जिससे इंसान वहाँ पर रह सकते हैं। धरती की सबसे सुनसान जगह का नाम है पॉइंट नेमो। इस जगह से सूखी जमीन 2700 किलोमीटर दूर है, और यहीं पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो सिर्फ 400 किलोमीटर दूर। दोस्तों, पॉइंट नेमो इस जगह पर ना तो कोई इंसान है, ना कोई जीव जंतु, और ना ही कोई वनस्पति है। ऐसे में इस जगह पर स्पेस में खराब हुई सैटेलाइट को गिराया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यहाँ पर 100 से ज्यादा सैटेलाइट का कबाड़ इकट्ठा किया जा चुका है। यहाँ हजारों किलोमीटर दूर तक सैटेलाइट का मलबा रहता है। पॉइंट नेमो की बात करें तो किसी भी देश का अधिकार पॉइंट नेमो पे नहीं है। दोस्तों, पॉइंट नेमो एक समुद्री एरिया है जो धरती की सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी बेहद ही कम है। इसकी सतह का तापमान -233 से -223 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में बर्फ बना देगा। ऐसे ही बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, अगर शुक्र ग्रह को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ तक कि वह सौर मंडल के सभी ग्रहों की तुलना में सबसे खूबसूरत ग्रह दिखाई देता है। वैसे भी बिना टेलीस्कोप के शुक्र पृथ्वी से एक चमकीला पिंड ही दिखाई देता है। इसी वजह से रोमन मिथक कथाओं में शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन वीनस का नाम दिया गया है, जो सौंदर्य और पृथ्वी की देवी मानी जाती थी। सतह के ज्यादा पास से देखने पर यहाँ कई आकार के ज्वालामुखी क्रेटर दिखाई देते हैं। शुक्र ग्रह पर दूसरे ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी 1000 किलोमीटर दूर की आवाज को सुना है? और ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है अर्थ पर, जिसने हजारों लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए थे। ये आवाज इतनी तेज थी कि अर्थ पर लगभग सभी लोगों को सुनाई दी थी। दोस्तों, नॉर्मली 90 डेसिबल से ज्यादा की आवाज इंसानों की कान के पर्दे फाड़ सकते हैं। यहाँ तक कि जेट इंजन की आवाज भी 130 डेसिबल तक होती है, लेकिन कराटा मड वोल्केनो के फटने से इसकी आवाज 310 डेसिबल तक गई थी। और दोस्तों, ये 1883 की बात है, जब आप पैदा भी नहीं हुए रहे हों। वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। दोस्तों, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन अक्सर खुली गाड़ियों में क्यों किया जाता है, जबकि खुली गाड़ियों से कोयला बहुत ज्यादा चोरी भी हो जाता है? अच्छी जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अक्सर कोयले को मालगाड़ी के उन डिब्बों में भेजा जाता है जो ऊपर से खुली हुई होती हैं। दोस्तों, जब कोयले की खदान से कोयले को निकाला जाता है तो मालगाड़ियों में खुले हुए डिब्बों में JCB की मदद से कोयला आसानी से उनमें भर दिया जाता है, और जब उन डिब्बों को खाली किया जाता है तो बड़ी ही आसानी से इन खुले डिब्बों से कोयला निकाल लिया जाता है, पूरा का पूरा डिब्बा उठा के। और दूसरी चीज, कोयला कोई पेट्रोलियम पदार्थ तो है नहीं भाई कि उनको पैक डिब्बों में भरकर भेज दिया जाए, जो बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएगा। न्यूजीलैंड के बेटोमा क्षेत्र में एक ऐसी चूना पत्थर की गुफाएं हैं जो लाखों जुगनू के बदौलत चमकती रहती हैं और भूमिगत लेबरिथिन में रहती हैं। यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा जुगनू पाए जाते हैं, और यह आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पर इतने जुगनू क्यों होते हैं। वैसे कहा जाता है कि इस प्रकार के जुगनू केवल न्यूजीलैंड में रहते हैं। वैज्ञानिक का दावा है कि कीड़ों से निकलने वाली रोशनी
इस वजह से निकलती है कि उन्हें भूख लगती है और वे खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और भूख के कारण उनमें लाइटें जलती हैं। दोस्तों, अब समुद्र की लहरों से बिजली बनाएगा जापान। जी हाँ, 3300 किलोवाट का टरबाइन जापान अपने समुद्र में लगाने जा रहा है। इस 330 टन के प्रोटोटाइप जनरेटर को कैरियो नाम दिया गया है। जापान की भाषा में इसका मतलब समुद्री लहर होता है। ऐसा माना जाता है कि ये 2023 तक अपना काम शुरू कर देंगे। इस जनरेटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये खुद की पावर जनरेट करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह को खुद ही खोज ले। वैसे इसके ढांचे की बात करें तो ये 20 मीटर लंबा एक हवाई जहाज के आकार का है। इसके अलावा 2 सिलेंडरों से घिरा हुआ है जो सामान्य आकार के हैं। प्रत्येक सिलेंडर में एक पावर जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है जो 11 मीटर लंबी टरबाइन ब्लेड से जुड़ा हुआ है और जब समुद्र की लहरें यहाँ वहाँ होती हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, जिससे इसमें लगा टरबाइन घूमता है और बिजली जनरेट होती है। क्या ये भविष्य में काम आएगा? सोच के बताइएगा। चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? दोस्तों, पृथ्वी से चांद की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि हम जिस विमान से यात्रा कर रहे हैं उसकी गति क्या है। चंद्रमा पर पृथ्वी से भेजे गए विमानों में से सबसे कम गति वाला विमान ESA स्मार्ट 1 चंद्रमा पर 1 साल 1 महीने और 2 सप्ताह में पहुंचा था। लेकिन वहीं पे आज की इस युग में, आज की टेक्नोलॉजी में अब तक के सबसे तेज गति वाले विमान नासा न्यू होरिजोन ने करीब 8 घंटे 35 मिनट में पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी तय कर ली थी और यह पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की यात्रा को तय करने में लगा अब तक का सबसे कम समय है। वैसे तो धरती से चांद की दूरी 3,86,000 किलोमीटर है। धरती से चंद्रमा तक जाने में लगभग एक अच्छे विमान की बात करें तो 3 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर पृथ्वी पर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो? पहली, 5 सेकंड के लिए पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाएगी। दूसरी, कि दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। तीसरी, समुद्र तट पर बैठे सभी लोगों को सनबर्न हो जाएगा। चौथी, पूरी दुनिया में सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे, मतलब कि सब के सब बहरे हो जाएंगे। पांचवी, हमारे पैरों तले जमीन खिसक कर 15-20 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। क्या आपको ये फैक्ट पता थी? कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी न्यूट्रॉन तारों के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जान ले कि न्यूट्रॉन तारा किसी भी तारे के महानोवा घटना के बाद उसके गुरुत्वीय पतन से बना हुआ अवशेष होता है। यह तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा मगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार में नाभिकीय घनत्व का वजन लगभग 6 बिलियन टन होता है। या मान लो कि न्यूट्रॉन स्टार को अगर एक चम्मच में मापा जाए तो उसका नाभिकीय घनत्व करीब 6 बिलियन टन होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट घनत्व के बराबर है। क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहां आप 2000 साल तक जिंदा रह सकते हैं? दरअसल इसी साल के फरवरी महीने में 31 लाइट ईयर दूर एक ग्रह को खोजा गया है जो आकार में धरती से 2 गुना बड़ा है। इस ग्रह का नाम वुल्फ 1069b है जो एक लाल बौने तारे का चक्र लगाता है जो कि हमारे सूरज से काफी छोटा और ठंडा है और इसलिए यह अपने तारे से हैबिटेबल जोन में है जहां धरती की तरह ही पानी और एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि यहाँ पर जीवन संभव है और पहले से ही जीवन मौजूद होगा। ये ग्रह अपने तारे का सिर्फ 15.6 दिनों में लगा लेते हैं, यानी कि इस ग्रह में एक साल सिर्फ 15.6 दिन का होता है। इसलिए कोई भी इंसान अगर धरती पर 80 से 85 साल तक जीवित रहता है तो इस ग्रह पर उस इंसान के लिए 2000 साल तक बराबर होता है। न्यूजीलैंड के बेटोमा क्षेत्र में एक ऐसी चूना पत्थर की गुफाएं हैं जो लाखों जुगनू के बदौलत चमकती रहती हैं और भूमिगत लेबरिथिन में रहती हैं। यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा जुगनू पाए जाते हैं और यह आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पर इतने जुगनू क्यों होते हैं। वैसे कहा जाता है कि इस प्रकार के जुगनू केवल न्यूजीलैंड में रहते हैं। वैज्ञानिक का दावा है कि कीड़ों से निकलने वाली रोशनी इस वजह से निकलती है कि उन्हें भूख लगती है और वे खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और भूख के कारण उनमें लाइटें जलती हैं। दुबई के आसपास चारों तरफ एक बड़ा रिंग बनने वाला है जो दुबई को एक अलग ही लुक देगा और दुबई में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग 5 पिलर में खड़ी होगी। इस रिंग की लंबाई 3 किलोमीटर के दायरे में होगी जिससे कि फ्यूचर में दुबई कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। इस प्रोजेक्ट में दुबई सरकार का $5 बिलियन तक का खर्चा होगा जितने में 3 से 4 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग और बनाई जा सकती हैं। आने वाले समय में दुबई कुछ इस तरह से हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली NH-44 पर भारत की पहली लाइट और साउंड प्रूफ रोड बनाई जा रही है। यह राजमार्ग NH-7 पर स्थित होगा जो पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, इसलिए इसका निर्माण इस तरह से किया जाना है जिससे क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को परेशानी न हो। सड़कों के बीच से गुजरने वाले सभी
वाहन के ध्वनि को अवशोषित करने के लिए राजमार्ग के दोनों इस हाईवे के दोनों ओर 4 मीटर ऊंची स्टील की दीवारें होंगी। ये दीवारें यह सुनिश्चित करेंगी कि उस क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की आवाज उस क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को परेशान नहीं करेंगी, और ये दीवारें रात में चमकेंगी जिससे वहाँ पे ज्यादा लाइट भी यूज नहीं होगी। पर यहाँ पे पूरी तरह से ध्वनि को तो नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, एक समय में 5 रुपए के सिक्के कुछ इस तरह के होते थे जो थोड़े मोटे और सिल्वर कलर के होते थे। कुछ सालों बाद ये सिक्के मार्केट में कम होते जा रहे हैं और इस तरह के पतले गोल्डन कलर के सिक्के आने लगे हैं। लेकिन जब ये मोटे सिक्के चल रहे थे तो आरबीआई ने पतले सिक्के क्यों बनाए, आइए उसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल 5 रुपए के सिक्कों की मोटाई काफी ज्यादा होती है। मोटाई ज्यादा होने के कारण इन सिक्कों में मेटल की मात्रा भी ज्यादा होती है। इन्हीं कारणों से इन सिक्कों को बांग्लादेश में गलत तरीके से स्मगल किया जाने लगा और सिक्कों को पिघलाकर एक सिक्के से 6 ब्लेड बनाई जाने लगी, जहाँ पे 2 रुपए में एक ब्लेड बेची जाती थी, जिससे 5 रुपए के सिक्के से यानी कि एक सिक्के से सीधा 50% फायदा होता था। और इसी धंधे को बंद करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने 5 रुपए के सिक्कों को पतला कर दिया और साथ ही सिक्कों का रंग भी बदल दिया ताकि बांग्लादेशी इससे ब्लेड न बना सके। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि समय यात्रा संभव है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, आप किसी साइंटिस्ट इन्वेंटर से ये उम्मीद ना करें कि वह अपने तहखाने में टाइम मशीन बनाएगा। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 1949 में महसूस किया कि उनके खुद के इक्वेशन आपको समय में पीछे जाने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर ब्रह्मांड घूमता है और आप उस प्रवाह के साथ चलते हैं तो आप ब्रह्मांड के चारों ओर घूम सकते हैं और आप अतीत में वापस आ सकते हैं। क्योंकि वृत्त के चारों ओर देखते हुए चलें तो आप वापस वहीं नहीं आएंगे जहाँ आपको छोड़ा था, बल्कि आप अपने अतीत में वापस आ जाएंगे। और यही आइंस्टाइन को भी एहसास हुआ कि उनके खुद के इक्वेशन समय यात्रा को अनुमति देते हैं। निश्चित रूप से आइंस्टाइन को एक पक्ष का समाधान निकालना था। क्या समय यात्रा संभव है? उन्होंने कहा, मुझे एक खामी मिल गई और वह यह है कि ब्रह्मांड एक्सपैंड होता है, ये घूमता नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रह्मांड घूमता तो समय यात्रा आम हो जाती। दोस्तों, भारत में एक ऐसा भी घर है जो बुर्ज खलीफा से भी महंगा है। जी हाँ दोस्तों, ये घर भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी का है। लेकिन ये बुर्ज खलीफा से कितना महंगा है और इसमें ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो ये इतना महंगा है? दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया सिर्फ एक आदमी का घर है, लेकिन बुर्ज खलीफा में 35,000 लोग रहते हैं। एंटीलिया में हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं जो कि बुर्ज खलीफा में नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा में 163 मंजिल हैं और ये 820 मीटर ऊंची है, जबकि मुकेश अंबानी के घर में 27 मंजिलें हैं और ये 173 मीटर ऊंची है। बुर्ज खलीफा को देखने हर साल लगभग 70 लाख लोग आते हैं और अगर कीमत की बात करें तो इसको बनाने में 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 6 साल का समय लगा था। लेकिन एंटीलिया की बात करें तो इसमें 16,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसको बनने में 4 साल लगे थे। आपको कौन सी बिल्डिंग पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21.9 घंटे हुआ करते थे। चांद और सूरज की ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशियन टाइड की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 मिलीसेकंड और जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ दिन बढ़ रहे हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी हैं जिनकी वजह से एक दिन के समय में कमी आई है। जैसे कि जापान में 2011 में आए भूकंप से पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह सौर मंडल का चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह शुक्र और पृथ्वी से एक छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह 687 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक जीवन का शोध करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह मौजूद है तो वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह लाल चट्टानों का बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार कई सदी पहले यहाँ जीवन पनपता था। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धरती पर इंसानों से सबसे दूर जगह कौन सी है? यह जगह इंसानों से इतनी दूर है कि अगर अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट खराब होती है तो उसे इसी जगह पर गिराया जाता है। दोस्तों, ये जगह समंदर के बीचों बीच स्थित है। आज तक इस जगह पर 250 से भी ज्यादा सैटेलाइट गिराई जा चुकी हैं। आखिर इस जगह से आपको कितना किलोमीटर की दूरी पर इंसानों की बस्ती मिल जाएगी? तो दोस्तों, इंसानों के रहने वाले इलाकों से सबसे दूर मौजूद इस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। अगर कोई इंसान इस जगह पर फंस जाए तो उससे सबसे नजदीक इंसान जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस पर मिलेंगे, क्योंकि इस जगह पर धरती में सबसे नजदीक इंसानों की बस्ती 2700 किलोमीटर दूर होगी। वहीं इस पॉइंट से स्पेस स्टेशन की दूरी 400 से 500 किलोमीटर तक दूरी होगी। इसलिए इसे धरती की सबसे सुनसान जगह कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बचपन में हम नटराज या अप्सरा की पेंसिल रखने वालों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। यानी कि जो अप्सरा की पेंसिल यूज करता था वो अमीर माना जाता था और जो नटराज की पेंसिल
पेंसिल यूज करता था वो थोड़ा करीब माना जाता था। लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों ही पेंसिल एक ही कंपनी ऑन करती थी, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। और दोस्तों इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कहा जाता है मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। एक ही कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड्स को सेम सेक्टर्स के अंदर अलग अलग कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पे मार्केटिंग करते वक्त अप्सरा की पेंसिल को डार्कनेस बताया जाता था कि ये बहुत ही सुपर और नटराज से बेस्ट पेंसिल है, और नटराज पेंसिल को एक इकोनॉमी पेंसिल कंसिडर किया जाता था, लेकिन इसकी क्वालिटी भी कम नहीं थी। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी कंपनी सेम कॉन्सेप्ट अपनाती हैं, जैसे कि डब का साबुन और लाइफ बॉय साबुन, दोनों हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को हर कैटेगरी के लोगों में बांट सके। चांद पर पहली बार कदम रखने के बाद जब नील आर्मस्ट्रांग धरती पर वापस आए तो उनको सजा के तौर पर चूहों के साथ एक लोहे के डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चांद पर जाने के बाद इतना होनहार काम करने के बाद ऐसा क्यों किया गया। दोस्तों 1969 में जब नासा ने पहली बार लोगों को चांद पर भेजा, उनको ये डर था कि चांद पर कोई एलियन न मिल जाए। एलियन जो कि ल्यूनर बैक्टीरिया वायरस, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ धरती पर आकर कोई पैंडेमिक न क्रिएट कर दे। तो इससे बचने के लिए जैसे ही एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आते हैं उन्हें ये स्पेशल सूट पहनाए गए और अगले 21 दिनों के लिए चूहों के साथ उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। दरअसल चूहों को चंद्रमा से लाए गए वायरस को टेस्ट करने के लिए वहां पे बंद किया गया था, ताकि अगर चूहों को कुछ होता है तो ये चेक किया जा सके आखिर कौन सा वायरस है और इस वायरस का धरती के लोगों पर कोई प्रभाव न पड़े। और अगर उनमें कोई ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता जो धरती के लिए खतरनाक था तो एस्ट्रोनॉट को हमेशा के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता। खुशकिस्मती से चूहों को कुछ नहीं हुआ। अगर आप पृथ्वी पर 2 फीट ऊंचा छलांग लगाते हैं तो आप उसी ताकत से मंगल ग्रह पर 4 फीट की छलांग लगा सकते हैं, और उसी ताकत से चंद्रमा पर छलांग लगाते हैं तो 10 फीट तक ऊंची कूद सकते हैं, और प्लूटो ग्रह पर 140 फीट तक ऊंचा कूद सकते हैं। लेकिन दोस्तों बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटेशनल ज्यादा होने के कारण आप यहाँ पर कूद नहीं सकते। और दोस्तों यहीं पे हम आपको बता दें कि जिन ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, अगर आप गलती से वहाँ छलांग लगा देते हैं तो आप उस ग्रह पर दोबारा वापस नहीं आएंगे। वैसे आपने ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए या नहीं। दोस्तों कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं, और अगर इसे स्पेस से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये ग्रेवयार्ड हजारों एकड़ में फैला हुआ है। बाकी कंट्रियों में यूजलेस टायर को जमा करना इलीगल है, लेकिन कुवैत इन टायर को जमा क्यों कर रहा है? दरअसल कुवैत इन यूजलेस टायर का श्रेडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। श्रेडिंग में होता कुछ यूं है कि इन खराब टायर को मशीन के जरिए छोटे छोटे करके श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है, और उसके बाद इन टायर्स का यूज टाइल्स बनाने में किया जाता है। और इन टायर के द्वारा बनी गई टाइल्स काफी मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, जो कि मार्केट में खूब डिमांडेबल होती हैं।